जय माँ जोगणिया। स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे वीडियो में। आज हम आपको राजस्थान के ऐसे प्राचीन मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी ख्याति राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैली हुई है। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य सीमा पर स्थित जोगणिया माता का मंदिर अपने आप में बहुत खास है। यहाँ के चमत्कार लोगों को अपनी ओर आस्था के साथ खींचकर जोगणिया माता ले आते हैं। नवरात्रि और रविवार को जोगणिया माता के दरबार में हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। जोगणिया माता मंदिर की खासियत यह है कि जोगणिया माता मंदिर परिसर में आपको कहीं हथकड़ियां देखने को मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जोगणिया माता को चोर डाकुओं की रक्षक देवी के रूप में मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि अपराधी अपराध करने के बाद पश्चाताप करने के लिए जोगणिया माता जी के दरबार में हथकड़ियां भेंट करते हैं और दोबारा अपराध नहीं करने का संकल्प लेकर माता के दरबार में माथा टेकने आते हैं। इसीलिए जोगणिया माता मंदिर के पास हथकड़ियां लटकती हुई देख सकते हैं। दोस्तों, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में बताऊंगी कि आप जोगणिया माता तक कैसे पहुँचे, जोगणिया माता में आप रात्रि विश्राम कहाँ करें, जोगणिया माता में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, जोगणिया माता का इतिहास और पौराणिक कथा क्या है, जोगणिया माता के दर्शन कैसे और कब करने चाहिए। इस वीडियो में जोगणिया माता यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी मैं आपको बताऊंगी। जय माँ जोगणिया। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जोगणिया माता का इतिहास और पौराणिक कथा जानते हैं। जोगणिया माता का मंदिर का निर्माण लगभग 1200 साल पुराना माना जाता है। 9वीं शताब्दी में जोगणिया माता से 2 किलोमीटर दूरी पर बंबावदागढ़ में एक भव्य दुर्ग बना हुआ था जिस पर हाड़ा वंश के राजा शासन किया करते थे। जोगणिया माता को हाड़ा वंश की कुल देवी भी माना जाता है। जोगणिया माता को पहले अन्नपूर्णा देवी के रूप में पूजा जाता था। एक बार बंबावदागढ़ के शासक देवा हाड़ा ने अपनी पुत्री के विवाह में आशीर्वाद देने के लिए मां अन्नपूर्णा को आमंत्रित किया। मां अन्नपूर्णा राजा की आस्था को देखकर विवाह समारोह में जाने के लिए राजी हो गई। मां जोगणिया विवाह समारोह में जोगन का रूप धारण करके पहुंची। क्षमा अन्नदाता, ये जोगन घुसती चली आई, पूछो तो बोले कोनी। मैं तो ब्यावरा गीत का बान हूँ महाराज। यो राजमहल है, मंदिर को चौबारो कोनी। सभी प्रजा जना के जीवन को न्योतो है। जाओ बारे जाओ, खूब ढाप न जीवो। मैं पद्मा ने आशीर्वाद देवो चाहूँ महाराज। थारी यह हिम्मत कि तू राजकुमारी ने नाम सु बतलावे। मंत्री जी हुक्म, ये भिखारन ने बाहर निकलवा दो। राजा महाराज। सैनिकों। और इसके परिणाम स्वरूप वहां उपस्थित सभी राजा महाराजाओं ने माता को अपमानित किया, जिससे माता अन्नपूर्णा क्रोधित होकर वहां से वापस लौट गई। थोड़ी देर बाद एक सुंदर युवती का रूप धारण करके माता वापस समारोह में प्रवेश कर गई। विवाह समारोह में आए अनेकों राजा सुंदर युवती के सौंदर्य पर मुग्ध हो गए और उसे अपने साथ ले जाने के लिए लड़ने लगे। तो वो जो कब जो करे, बस खबरदार कोई आगे बढ़ियो तो तलवार को उत्तर दो। फिर सभी राजाओं के मध्य आपस में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में कई राजा मारे गए और स्वयं देवा हाड़ा भी घायल हो गया और वह अपने राज्य से हाथ धो बैठा। उसके बाद देवा हाड़ा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता अन्नपूर्णा देवी की तपस्या जोगन रूप में की। कई दिनों की तपस्या के बाद जोगणिया माता के आदेश पर देवा हाड़ा बूंदी चला गया। देवा हाड़ा ने बूंदी में मेवाड़ के महाराणा हमीर की सहायता से बूंदी में हाड़ा राजवंश की स्थापना की। देवा हाड़ा की पुत्री के विवाह में जोगन रूप धारण करने के बाद ही सभी लोग माताजी को अन्नपूर्णा के बजाय जोगणिया माता के रूप में पूजने लगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जोगणिया माता मंदिर तक कैसे पहुँचे।
जोगड़िया माता मंदिर नेशनल हाईवे 27 पर चित्तौड़गढ़ और कोटा के मध्य मेनाल झरने से 7 किलोमीटर अंदर की ओर स्थित है। जोगड़िया माता तक आप बाय रोड पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आप मेनाल आ सकते हैं। मेनाल से आप शेयरिंग ऑटो से 10 से 15 मिनट में जोगड़िया माता मंदिर तक पहुंच सकते हैं। नवरात्रि के समय चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बिजोलिया, बेगू और MP सिंगोली से जोगड़िया माता की डायरेक्ट बसें मिल जाएगी। जोगड़िया माता की डायरेक्ट बस नहीं मिल रही है तो आप काटुंदा और मेनाल आ सकते हो। मेनाल और काटुंदा से जोगड़िया माता तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। जोगड़िया माता तक आपके निजी वाहन से भी आ सकते हैं। जोगड़िया माता में आप सभी विश्राम करना चाहते हो तो यहाँ आपको धर्मशालाएं और होटल के ऑप्शन मिल जाएंगे। होटल रूम 500 रुपये से शुरू होता है, जबकि धर्मशालाओं में आप 100 रुपये से लेकर 200 रुपये में रूम ले सकते हो। जोगड़िया माता में खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी। जोगड़िया माता मंदिर के पास मंदिर ट्रस्ट की ओर से अन्नपूर्णा भंडार चलता है। यहाँ आप 100 रुपये थाली में शुद्ध शाकाहारी और स्वादिष्ट भोजन की थाली मिल जाएगी। यहाँ आप प्राइवेट होटल में भी खाना खा सकते हैं। नवरात्रि के समय में राम रसोड़ा और कहीं लंगर चलते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जोगड़िया माता के दर्शन कैसे करें। जोगड़िया माता मंदिर के दर्शन आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक दर्शन कर सकते हो। नवरात्रि के समय आप दर्शन सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कर सकते हो। सबसे पहले आप जगत जननी माँ जोगड़िया के भव्य दरबार में माता जोगड़िया के दर्शन करें। उसके बाद जोगड़िया माता मंदिर के ठीक सामने भैरूनाथ जी विराजमान है। आप भैरूनाथ जी के दर्शन भी अवश्य करें। ऐसी मान्यता है कि जोगड़िया माता के दर्शन करने के बाद भैरू जी के दर्शन करने पर ही आपके दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। इसके बाद जोगड़िया माता मंदिर के राइट साइड में देवनारायण जी, बालाजी और महादेव जी के मंदिर बने हुए हैं। वहाँ भी आप दर्शन अवश्य करें। दोस्तों, यह जोगड़िया माता मंदिर ट्रस्ट का ऑफिस है। यहाँ से आप जोगड़िया माता से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगर आप जोगड़िया माता के दान पात्र में कोई कीमती सामान डाल रहे हो तो सबसे पहले इस कार्यालय से रसीद कटवाएं ताकि आपका कीमती सामान इधर उधर ना हो। जोगड़िया माता आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है? वैसे तो आप जोगड़िया माता साल भर में कभी भी आ सकते हो। यहाँ नवरात्रि और प्रत्येक रविवार को हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। मानसून के सीजन में जोगड़िया माता चारों ओर हरियाली से ढका रहता है और विश्व प्रसिद्ध मेनाल झरना भी अपने पूरे वेग से बहता है। इसीलिए आप जोगड़िया माता मंदिर में मानसून के महीनों जुलाई से लेकर सितंबर तक आ सकते हो। दोस्तों, जोगड़िया माता का वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। जोगड़िया माता से जुड़ी कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। जय माँ जोगड़िया।